आज की कहानी है सेंटा क्लॉस की। हमारे मन में हमेशा यह ख्याल आता है कि सेंटा क्लॉस हमें गिफ्ट देकर कहाँ चले जाते हैं, वह किस गाड़ी से आते हैं और हमें क्यों नहीं दिखते हैं। यह सब जानने के लिए आज सेंटा क्लॉस की कहानी सुनेंगे। सेंटा क्लॉस के बारे में कहा जाता है कि वह रेडिएटरों से खींची जाने वाली क्लेज पर सवार होकर किसी बर्फीली स्थान से आते हैं। वह चिमनियों के रास्ते घरों में प्रवेश करते हैं और बच्चों को उपहार देते हैं। सेंटा क्लॉस की परंपरा की शुरुआत संत निकोलस ने 4वीं से 5वीं सदी में की थी। वह बच्चों और नाविकों से बहुत प्यार करते थे। उनका उद्देश्य था कि क्रिसमस और नव वर्ष पर सभी अमीर गरीब हमेशा खुश रहें। उनका जन्म तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ था। वह एक रईस परिवार में उनका जन्म हुआ था। निकोलस ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी दयालुता के किस्से लंबे अरसे तक कथा कहानियों में चलते रहे। संत निकोलस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के सपने में आकर 3 सैनिकों की जान बचाई थी। इस दयालु बुजुर्ग का नाम संत निकोलस के था और इन्हें संत निकोलस नाम डेनमार्क के वासियों ने दिया था। लोग संत निकोलस को सेंट्री क्लॉस के नाम से भी पुकारते थे। आगे चलकर यही नाम सेंटा क्लॉस पड़ा, जो यूरोप में बहुत प्रचलित था। आधुनिक युग में क्रिसमस के अवसर पर सेंटा क्लॉस का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि उन्हें क्रिसमस का पिता या फादर ऑफ क्रिसमस कहा जाता है। सेंटा क्लॉस के रेडिएटरों के नाम रुडोल्फ, ड्रेसर, ट्रांसर, फ्रेंसर, विक्सन, टेंडर, बिल्टन्स, क्यूट, कॉमेंट। आप भी सोच रहे ना कि आखिर सेंटा के रेडिएटर उड़ते कैसे हैं। क्रिसमस और सेंटा क्लॉस से कई मान्यताएं जुड़ी है। कहा जाता है वर्षों पहले सेंटा क्लॉस झिलमिली मैजिक डस्ट छिड़कने से रेडिएटर क्रिसमस लाइट की स्पीड से उड़ने लगते हैं, ताकि सेंटा हर बच्चे के पास पहुंचकर उन्हें गिफ्ट दे सके। मान्यता है कि बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो सेंटा उपहार रखकर अगले घर निकल जाते हैं। आजकल जिस रूप में हम सेंटा को देखते हैं, शुरुआती दौर में उनका हुलिया ऐसा नहीं हुआ करता था। वह लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े, लंबी दाढ़ी, सफ़ेद बालों वाले सेंटा का हुलिया हुआ करता था। क्लीमेंट मूर की कविता नाइट बिफोर क्रिसमस में छपे सेंटा के कार्टून ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया, पर थॉमस नेक्स्ट नामक पॉलिटिक्स कार्टून ने हॉपर्स वीकली के लिए एक कार्टून तैयार किया, जिससे सफ़ेद दाढ़ी वाला सेंटा क्लॉस को लोकप्रियता मिली और धीरे धीरे सेंटा की शक्ल का प्रयोग विभिन्न ब्रांड्स के प्रचार के लिए किए जाने लगा। आज के ज़माने में सेंटा का अस्तित्व 1930 में आया और हेडेनसट ब्लॉग नामक एक कलाकार ने कोको कोला के एड में सेंटा के रूप में दिखाई दिए। सेंटा का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया। आखिरकार इसे सेंटा का नया रूप सभी ने स्वीकार किया और आज तक लोगों में काफ़ी मशहूर हो गया।